बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़े जिस्म बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी वो है माश की दाल। माश की दाल के बड़े बना रही हूँ आज मैं। तो ये माश की दाल के बड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ओवरनाइट ये दाल माश को भिगो के रखा हुआ था और अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी और इसका ये पानी जो है ना अच्छे तरीके से मैं इसके ऊपर से उतार दूँगी इसके अंदर से। और ये जो इसके छिलके हैं बीच में दाल छिलकों वाली भी थी, थोड़े से बहुत दाने जो इसमें थे, तो इसको मैं अच्छे तरीके से अब दोबारा से धो के तो ये छिलके वगैरह निकाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से इतना ग्राइंड करना है कि इसमें से कोई दाना ना रहे। ये लीजिए गाइस, हमने दाल माश जो है वो ग्राइंड कर ली है और ये देखें इसमें मैंने कोई पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है और ये इसी तरीके से ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ये ग्राइंड हो चुकी है। अब इसको मैंने खूब अच्छे तरीके से फेंटना है हाथ की मदद से। इसको चम्मच से ही खूब अच्छे तरीके से फेंटते रहिएगा इस तरीके से, और जितनी जल्दी इसको ज़्यादा फेंटेंगे उतनी ही ज़्यादा ये फ्लफ़ी सी तैयार होती है और इसके बड़े जो हैं वो फूले हुए बनते हैं। अब इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा अपने टेस्ट के मुताबिक जो है नमक शामिल करूँगी और इसके अलावा इसमें हमने कोई चीज़ भी शामिल नहीं की, कोई हमने मसाला वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है। तो सिर्फ नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करके इसको मैं अच्छे तरीके से बीट करूँगी हैंड से। ये लीजिए गाइस, मैंने दाल माश को खूब अच्छे तरीके से फेंट कर रख लिया और ये देखें किस तरीके से ये कितनी फ्लफ़ी सी हुई हुई है। इसमें हमने बस थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने पानी शामिल किया था, तो उसको अच्छी तरीके से मैंने बीट कर लिया हैंड बीटर से। और इसको अच्छी तरीके से हम फेंटेंगे तो ये फिर ही सॉफ्ट बनेंगे, और अगर हम इसको फेंटेंगे नहीं तो ये सॉफ्ट इसके बड़े नहीं बनेंगे। इसमें कोई मीठा सोडा हमने या बेकिंग पाउडर नहीं शामिल किया है, ये बगैर बेकिंग सोडा और मीठे सोडे के ही हैं। गर्म होने के लिए रख दिया है और अब इसमें मैं जो है ऑयल जो अच्छी तरीके से गर्म होगा तो इसमें मैं ये बड़े शामिल करूँगी और फिर इनको हम फ्राई करेंगे। ये एक मैं डाल के देखती हूँ कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं हुआ। अभी ऑयल अच्छे तरीके से गर्म नहीं हुआ है, ऑयल खूब अच्छे तरीके से गर्म होगा तो फिर हम इसमें तमाम बड़े जो है वो फ्राई कर लेंगे, तलेंगे इनको। ये देखिए गाइस, हमने जो है बड़े डालना शुरू कर दिए हैं। ये पहले वाला जो है वो तकरीबन होने वाला है, इसको थोड़ा सा और कलर देंगे और बाकियों को भी एक साइड में पहले कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसका रुख जो है वो चेंज कर दूँगी। और इसको हमने ज़रा ब्राउन कलर का रखना है, ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं रखेंगे, बस नॉर्मल कलर हो खूबसूरत लगे ये। तो ये देखिए कितने फ्लफ़ी से फूले हुए बने हमारे ये। ये लीजिए गाइस, मैंने इनका रुख चेंज कर दिया है। गैस क्योंकि स्लो आ रही है तो इसको ज़्यादा हीट पे बनाना था, तो लेकिन गैस प्रॉब्लम चल रहा है तो इसलिए गैस थोड़ी स्लो चल रही है। तो इसी तरीके से हम तमाम बड़े जो हैं वो बना के रखेंगे और इनको जो हमने इस्तेमाल करना है इनको मैं बनाने के बाद ठंडे पानी में जो है वो डाल दूँगी निकालने के बाद, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और अगर मैंने इनको अलग से रखना है तो वो मैं वैसे ही छोटे बड़े बना के वो भी मैं सेव कर लूँगी। तो इसी तरीके से हमने ये तमाम बड़े जो है वो तैयार करने हैं। ये देखें जी, हमने पहले जो डाले हुए थे बड़े वो हमारे फ्राई हो चुके हैं, उनको मैंने पानी में भिगो के रखा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने सेकंड टाइम में ये बना लिए हैं और इनको मैंने रखा हुआ है। अब एक साइड से कलर आ जाएगा तो मैं दूसरी साइड इसकी चेंज कर दूँगी। तो इसी तरीके से हमने तमाम बड़े जो है वो तैयार करने हैं। पहले वाले बड़े जो मैंने तैयार करके निकाले थे उनको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है। इनको 5 मिनट तक मैं पानी में भिगोए रखूँगी ताकि ये इसमें पानी में डिप रहें, और 5 मिनट के बाद मैं इनको जब ये सॉफ्ट हो चुके होंगे तो मैं निकालूँगी। यहाँ पे बड़े जो हैं सारे मैंने निकाल के रख लिए हैं, उनको खूब अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है और इनको मैं अब तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब जो है दही रखा हुआ है और ये दही को मैं अच्छे तरीके से पहले हैंड बीटर से बीट करूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। और इनको अच्छे तरीके से बीट करने के बाद इसमें मैं जो है चीनी शामिल करूँगी। इनको हम मीठा दही बड़े बनाएंगे ये वाले, क्योंकि माश की दाल के जो है ना मीठे ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 प्याली के करीब ये चीनी ली है, इसको मैं इस दही में शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें हमने और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी है, सिर्फ हम चीनी और दही को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरीके से हैंड बीटर से बीट करेंगे और
अगर आपने इसको थोड़ा सा पतला करना है तो पतला करने के लिए बराए मेहरबानी इसमें पानी मत शामिल कीजिएगा, क्योंकि पानी से क्योंकि दही में खुद का भी पानी होता है और ये चीनी भी पानी छोड़ेगी, तो इतना ये जो है ना थिक हो जाएगा, लेकिन इतना पतला भी नहीं होगा। लेकिन मैंने इसको जो है ज़्यादा थिक होगा तो मैं इसमें दूध का इस्तेमाल करूँगी। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब जो है दूध भी शामिल करूँगी, लेकिन पहले मैं इसको चीनी को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करूँगी ताकि इसके दाने जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। चीनी मिक्स कर लिया मैंने। इसका देखें ये ठीक काफ़ी है अभी। तो इसमें मैं अब थोड़ा सा 1 कप के करीब जो है दूध शामिल करूँगी। ये देखें, बस इतना ही दूध मैं शामिल करूँगी। और इसके बाद मैं इसको अभी बड़ों के ऊपर नहीं डालूँगी। इफ्तारी के टाइम में मैं इसको जैसे ही अज़ान स्टार्ट होगी तो मैं इसके तमाम दही को जो है बड़ों के ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि बड़े जो हैं वो दही जज़्ब कर लेते हैं, तो ये ना हो कि दही सारा उसमें जज़्ब हो जाए। तो इसलिए जिस टाइम आपको सर्व करना हो उसी टाइम ही आप ये दही उसके ऊपर बड़ों के ऊपर डालिएगा। अगर पहले आप डाल के रख देंगे तो फिर सारा दही जो है वो बड़े पी जाएंगे। ये लीजिए जी गाइस, हमारा ये फाइनली माश डाल के दही बड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।